जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पिंटू वंस मोर में। और आज का वीडियो आपका नागपुरी व्याकरण से होने वाला है दोस्तों। जो आपका जेएसएससी सीजीएल का जो आने वाला एग्ज़ाम है दोस्तों, वह यदि आप पेपर 2 में नागपुरी लिए हुए हैं तो यह सेशन या यह चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। यदि अभी तक भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपका जेएसएससी सीजीएल पे आधारित नागपुरी व्याकरण का पूरा सिलेबस कवर कराने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस सेशन को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए बिना कोई देरी के दोस्तों हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग को जो नागपुरी व्याकरण में शुरुआत में जो पढ़ना है वो है हमारा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा को देखा जाए तो इसका इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं दोस्तों। और नागपुरी व्याकरण में दोस्तों संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो यह सेशन में आप लास्ट तक ध्यान से बने रहिएगा। यदि आप इसके बारे में, संज्ञा के बारे में यदि पढ़े हुए भी हैं तो आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए। आपका क्लास भी रिवीजन हो जाएगा और आपको कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट में संज्ञा का परिभाषा है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। संज्ञा माने नाम होएला। ठीक है, प्राकृतिक चाहे धरती में सब तरह कर जिनिस मतलब जीव चाहे वस्तु कर अलग अलग नाम आहे, कोनो न कोनो नाम के धारण कर के हर जीव जंतु जीव वस्तु कर पहचान आहे, यह पहचान कर नाम संज्ञा है के। यहाँ मतलब ये बताना चाह रहा है दोस्तों, संज्ञा किसको कहते हैं, संज्ञा नाम को ही कहते हैं। चाहे दुनिया में कोई भी जीव जंतु है, वस्तु है, ठीक है, उस सब का सारा पहचान कोई नाम से ही होता है। तो उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उस नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखा जाए तो रांची, गुमला, लोहरदगा, राम रेखा, टांगीनाथ मंदिर, सूर्य या कमल, मंगरू, तेतरा, मतलू, ठीक है, कोई भी नाम दोस्तों, जैसे नदी का नाम है दामोदर, ठीक है, कटहर, लालटेन, पोथी, किताब, कलम, ये जितने भी दुनिया में नाम है दोस्तों, सब के सब क्या है, वो सब के सब संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम लोगों को क्या बता रहा है, सगर दुनिया में चर अचर भौतिक या अभौतिक जिनिस मतलब जीव दोस्तों, जिनिस मतलब क्या होता है, जीव कर नाम संज्ञा है के। नागपुरी भाषा में व्यवहार होएला वाला संज्ञा मन स्थानीयता और संस्कृति से जुड़ल आहे। ठीक है, यहाँ जो बता रहा है दोस्तों, नागपुरी भाषा में जो व्यवहार होएला संज्ञा मन, हम लोग जो स्थानीयता और संस्कृति से जुड़ल है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हम लोग अमरूद को क्या बोलते हैं, लोकल भाषा में हम लोग टमरस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आम को हम लोग क्या बोलते हैं, लांबा बोलते हैं। कटहल को क्या, कटहर बोलते हैं दोस्तों। ये हम लोग का स्थानीयता लैंग्वेज है दोस्तों, और ये हमारे संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका संज्ञा कर भेद। ठीक है, आधुनिक नागपुरी भाषा विचार में संज्ञा कर 3 भेद जानल जाता है दोस्तों। ठीक, कितना भेद जाना जाता है, संज्ञा के 3 भेद यहाँ मुख्यतः जाना जाता है दोस्तों। फर्स्ट क्या है दोस्तों, अर्थ का आधार पर। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार से जाना जाता है, अर्थ के आधार पर, ठीक, सजीव या निर्जीव के आधार पर, मतलब कोई वस्तु जिंदा है या निर्जीव है उसके आधार पर बांटा गया है दोस्तों। और तीसरा क्या है, गिनती के आधार पर, जैसे मान लो कोई वस्तु को हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, उसके आधार पर भी संज्ञा को विभाजित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे अर्थ का आधार पर संज्ञा कर भेद। ठीक है, नागपुरी भाषा कर पारंपरिक संज्ञा रूप के अर्थ कर आधार पर देखल चलन रही है। ठीक है, विद्वान एकरे आधार पर संज्ञा विचार करे के मुख्य आधार मायन है। समझ में आया दोस्तों। देखिए ये क्या बता रहा है यहाँ पे, नागपुरी भाषा कर पारंपरिक संज्ञा रूप के अर्थ कर आधार पर देखल चलल जाए है। ठीक है, विद्वान एकरे आधार पर संज्ञा का मुख्य आधार माना है। समझे, मतलब अर्थ के आधार पर देखा जाए तो संज्ञा को 5 भेद में बांटा गया है दोस्तों। ठीक, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद में बांटा गया है, ये आपको 5 भेद में बांटा गया। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने भाग में बांटा गया, तो 5 भेद पे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट में दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, सेकंड में क्या है, जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। ठीक, थर्ड में क्या है आपका, थर्ड में आपका भाववाचक संज्ञा। फोर्थ में आपका समूहवाचक संज्ञा, और फिफ्थ में आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अभी सारे का
अब ये सारे का थोड़ा सा विस्तार देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसका देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या बता रहा है। आधुनिक भाषा विद्वान मन कुछ विद्वान मन संज्ञा कर तीन भद मानथिन ला, जे NCERT कर पसधर है कै इनकर विचार से अर्थ कर आधार पर तीने किस्म कर संज्ञा होता है, ठीक है। आधुनिक भाषक जो भी विद्वान लोग हैं दोस्तों, वो संज्ञा के सिर्फ तीन भेद ही मानते हैं अर्थ के विचार पे, ठीक है। वो कौन कौन संज्ञा को मानते हैं दोस्तों? वो सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा को मानते हैं, ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा को मानते हैं और भाववाचक संज्ञा की मानते हैं दोस्तों, अभी जो आधुनिक भाषा के विद्वान लोग हैं, ठीक है। और देखा जाए तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ई विद्वान मन जातिवाचक संज्ञा कर उपभेद मानथिन ला, समझे। यहाँ जो आपका दो संज्ञा जो बच जाता है दोस्तों, संज्ञा कर भेद, उसको समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा का दोस्तों विद्वान मन क्या मानते हैं इसको? ये इसको मानते हैं जातिवाचक संज्ञा कर उपभेद है ये, समझे। मगर हम लोग नागपुरी भाषा में ही मान्यता नखे जोर पकड़ ले, ठीक ना। ये चलते भाषा परंपरा में एखनो अर्थ कर विचार से नागपुरी व्याकरण के में संज्ञा कर 5 भेद आए हैं, जेके हेठे देवल आधार पर प्रस्तुत करल जा रहा है। देखिए फर्स्ट में दोस्तों हम लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों किसको कहेंगे? देखिए ऐसा संज्ञा पद जे कोनो एक मुख्य आदमी चाहे कोई मुख्य चीज वस्तु का बोध कराता है दोस्तों, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे कृष्णा ये नाम है, ये भी संज्ञा है। रामचंद्र ये भी नाम है, ये भी संज्ञा है। जोसेफ नाम है, ठीक है। मरियम ये भी नाम है। बुधवा ये भी नाम है। जितने भी दुनिया का नाम है दोस्तों, ठीक है, कोई व्यक्ति खास व्यक्ति या कुछ खास वस्तु के लिए बोध हो तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका है जातिवाचक संज्ञा। ऐसन संज्ञा पद जे एके जैसन जीव चाहे वस्तु मन के बोध करायला ओके जातिवाचक संज्ञा कहती ला। वैसा संज्ञा जिससे जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल भाषा में जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आप किसान मतलब देखा जाए तो पूरी ये किसान समूह का बोध करा रहा है दोस्तों। किसान में पूरा गांव का भी किसान हो जाएगा, पूरा राज्य का भी किसान आ जाएगा, पूरा देश का भी किसान आ जाएगा और पूरा संसार के भी किसान दोस्तों एक ही में आ जाएंगे। पूरे किसान समुदाय एक ही में आ जाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार है मजदूर मतलब दुनिया के जितने भी मजदूरी करते हैं दोस्तों, ये मजदूर मतलब जाति में आ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार किताब मतलब पूरा दुनिया किताब जितने भी सब किताब जाति में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार नदी, कोई एक नदी नहीं दोस्तों, जितने भी नदी है सभी को हम लोग नदी ही बोलते हैं, ठीक है। कोई खास नदी के यहाँ बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसी में यदि गंगा नदी रहता तो ये खास नदी की बोध हो रहा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चल जाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे यदि नदी बोल दिया तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया दोस्तों। उसी प्रकार ये पहाड़ हो गया, ठीक है, घाव हो गया, वन हो गया, आदमी हो गया, कलम हो गया, मोबाइल, साइकिल, फल फूल, घर, स्कूल, कमीज, रेल, हवाई जहाज, गच्छ, गांव, जितने दोस्तों हैं सब ये जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा में भाववाचक संज्ञा। जे संज्ञा पद से कोनो जीव चाहे वस्तु में गुण दोष अथवा भाव मनक बोध होवेला उ मन के भाववाचक संज्ञा कहते ला, ठीक है। मतलब जे संज्ञा पद से दोस्तों किसी वस्तु कर भाव या गुण दोष या अवस्था कर बोध होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई सुंदर है दोस्तों, ठीक है, उसका सुंदराई क्या है? वो भाव है। किसी व्यक्ति का वो सुंदर है तो उसका सुंदराई क्या है दोस्तों? वो भाव है उसका, ठीक है। मान लीजिए कोई ज़्यादा ही प्रेम या माया दिखाता है दोस्तों, माया क्या है? वो व्यक्ति का वो भाव है। उसी प्रकार दया या बुढ़ारी, मान लीजिए कोई आदमी बूढ़ा हो गया दोस्तों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुढ़ारी हो गया है, ठीक है, बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा क्या है? एक तरह का भाव है दोस्तों। उसी प्रकार देखा जाता है न्याय, मिठास, मधुर, दोस्ती, भलाई, हिंसांग, घीन, कंदू, चंट, भकुआ, ठीक है, इस सारे के सारे क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार है दोस्तों अगला समूहवाचक संज्ञा। जे संज्ञा पद से वस्तु चाहे जीव मन के समूह कर बोध होवेला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से पूरे किसी समूह का बोध होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कोई जतरा या मेला में क्या दोस्तों? मेला देखा जाए तो जितने भी लोग वहाँ पे समूह है दोस्तों, जितने भी संगठन है, संगठन मिल के वो समूह बना दोस्तों, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे,
जैसे कि जतरा, मेला दोस्तों, पेटिया, बजरा, पंचायत, कुआं, धोग, थाक, धल, गोट, भीड़, रुंभा, दरबार, टीम, गान, बैठकी, सभा, बथान, झोंपी, खांदी। ठीक है, ये सारे सारे क्या है दोस्तों, ये समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा यदि साधारण भाषा में बोला जाए तो दोस्तों वैसा संज्ञा जो किसी न किसी समूह या गुच्छा का बोध कराता हो, उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पे पांचवा होगा, या चौथा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे पांचवा होगा दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। जे संज्ञा पद से कोनो धातु चाहे द्रव्य से जुड़ल पदार्थ कर बोध होवेला ओके द्रव्यवाचक संज्ञा कहेना। ठीक है, जे संज्ञा पद से दोस्तों किसी मतलब पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि माटी, सोना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा, पानी, तेल, दूध, जो भी है दोस्तों तरल या पदार्थ, जो भी है पदार्थ या तरल में जो भी है वो आता है, जैसे पानी, ठीक है, एल्युमिनियम, लोहा, प्लास्टिक, जो भी है दोस्तों ये सारा का सारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। समझे? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है। गिनती चाहे रूप के रचना कर आधार पर संज्ञा कर भेद दोस्तों, तो इसके आधार पर संज्ञा कर दो भेद होता है। ठीक है, गिनती चाहे रूप रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला क्या? गिनतीवाचक संज्ञा, और दूसरा बेगिनतीवाचक संज्ञा। जे संज्ञा मन गिनती करल जा सकेला उसको गिनतीवाचक संज्ञा में बोध करल जाता है। जैसे कि किताब, आदमी, घर, नदी, साइकिल, फटफटिया, रुपया, कलम, मतलब दुनिया के जितने भी जीव जंतु या वस्तु कुछ भी है दोस्तों जिसको गिनती किया जा सकता है उसको हम लोग गिनतीवाचक संज्ञा में ले आएंगे। ठीक है, और बेगिनतीवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? जे संज्ञा मन के गिनती नहीं होवेला वो मन के एकर में रखल जाए। जैसे सीख, माया, दया, मोह, प्यार, हिंसा, घिन, मन, जिसको हम लोग दोस्तों गिन नहीं सकते हैं। क्या? सीख, माया, दया, प्रेम, मोह, ये सब को हम लोग क्या गिन सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या है? बेगिनतीवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सजीव चाहे निर्जीव के आधार पर संज्ञा कर कितना भेद होता है? तो इसका भी दो भेद होता है दोस्तों। ठीक है, सजीव चाहे निर्जीव के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं दोस्तों। पहला है जीवधारी संज्ञा। जे संज्ञा कर सीधा संबंध जीवधारी से होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको जीवधारी संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आदमी, हाथी, बाघ, बिलाई, मछली, घोंघी, सांप, जोकटी, पेपला, जितना भी है दोस्तों दुनिया के जितने भी जीव हैं सभी सब जीवधारी संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार बेजीवधारी संज्ञा दोस्तों, जे संज्ञा में जीव नहीं पावल जाला दोस्तों वो सारे सारे बेजीवधारी संज्ञा में आता है दोस्तों। जैसे कि माचिस, सप्लाई, उड़िया, ठीक है, खटिया, सगड़गड़िया, टाय, ठीक है, टायर होगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, इस सारे सारे जितने भी निर्जीव हैं दोस्तों सारे सारे कितने किस में आ जाएंगे? बेजीवधारी संज्ञा में। समझे? तो दोस्तों उम्मीद हो कि आपको यह संज्ञा के बारे में पता चला होगा। तो यदि इस वीडियो से सही में आपको हेल्प मिली है या आपको कुछ सीखने के लिए मिला है दोस्तों तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं कल का सेशन में दोस्तों। कल का सेशन आपका सर्वनाम होने वाला है। आपका जेसीसी सीजीएल का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे दोस्तों, तो इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, और आपका आने वाले एग्ज़ाम में यह जो आपका पेपर 2 है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। यही आपको डिसाइड करेगा कि आपका नौकरी होगा कि नहीं होगा। तो यह जो भी आपका सिलेबस है दोस्तों नागपुरी व्याकरण का जो भी आप लोग अपना पेपर 2 में रखे हैं उसको आप बढ़िया से चाट जाइए एकदम, तभी आपका नौकरी हो पाएगा, तो नहीं तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल का सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।